तो दोस्तों आपने एक लैपटॉप खरीद लिया है या फिर आप खरीदना चाहते हो, आप ऑर्डर करोगे या फिर ऑर्डर कर लिया, ये मुझे पता नहीं है, बट ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहां पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग आपके लैपटॉप को सेटअप करोगे आफ्टर परचेसिंग इट ऑनलाइन। तो ये सारे स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। तो चलिए किक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर प्रेस करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नए हो चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन प्रेस करो, साइड में जो घंटी है वो भी प्रेस करना ताकि कोई भी अपडेट आप फ्रेश अपडेट से मिस ना करें। तो दोस्तों और एक रिक्वेस्ट है, जाकर मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना। वहां पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डील्स वगैरह मैं शेयर करता हूं, तो नीचे उसका लिंक तो मिल ही जाएगा। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट चेक करो, लिंक मिलेगा। अगर लिंक काम ना करे, फ्रेश अपडेट सर्च कर देना है, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर करना। तो देखो प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बना था जहां पे मैंने कहा था कि एक लैपटॉप जब आप लोग ऑनलाइन खरीदते हो तब वहां पे क्या क्या चीजें देखनी होती है और क्या क्या चीजें करनी होती है, बट वो सारी चीजें मैंने हार्डवेयर रिलेटेड ज्यादा बताया। तो वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नया लैपटॉप लेने का सोच रहे हो, तो वो वाला वीडियो भी नीचे मैं लिंक में दे दूंगा या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट्स ऑल द स्टेप्स जो मैंने आप लोगों को कहा, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ वो है आपको विंडोज़ को सेटअप करना है। जब आप लोग लैपटॉप खरीदते हो, उसको ऑन वगैरह कर लेते हो और उसके बाद आपको करना क्या होता है, यहाँ पे विंडोज़ का सेटअप। वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं नोटिस करने लायक, जैसे कि यहाँ पे एड ट्रैकिंग वगैरह होती है, वो सब आप लोग को ऑफ कर देना है। एडवर्टीजमेंट की कुछ कुछ ऐसी पॉइंट्स होती है जिसको आप लोग को अनटिक करके उसके बाद नेक्स्ट प्रेस करना है। ये छोटी सी टिप थी। उसके बाद जो है आप लोग को आपकी पर्सनल नेम क्या रखनी है, लैपटॉप की सारी चीज़ें आप लोग को सेट कर देनी है और उसके बाद आप डायरेक्टली लैपटॉप में आ सकते हो। तो यहाँ पे आपने विंडोज़ को सेटअप कर लिया और उसके बाद जो है आपकी अगर फिंगरप्रिंट सेंसर है आपके लैपटॉप के अंदर, तो जाओ यार जाकर जो है आपकी फिंगरप्रिंट को सेट करो। इससे क्या होगा, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ आपका टेस्टिंग भी हो जाएगा कि वो डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं अच्छी तरीके से। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो है विंडोज को अपडेट करना। विंडोज को डायरेक्टली अपडेट करो, जितना भी अपडेट है सारे अपडेट आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद का स्टेप जो है यहाँ पे आप लोगों को सारे ब्लॉटवेयर एप्स को जो है रिमूव करना है। बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी आ जाती है विंडोज के साथ जो कि बेफिजूल होता है, उसको रिमूव कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। जैसे कि कोई गेम्स वगैरह आती है जो आप लोग खेलोगे नहीं कभी, वो सारे जो है अनइंस्टॉल आपको कर देना है। उसके बाद आपने अपडेट कर लिया, ब्लॉटवेयर को रिमूव कर दिया और नेक्स्ट स्टेप आती है कि यहाँ पे आप लोग को इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। फर्स्ट जो चीज मैं कहूंगा, यहाँ पे देखो एक ट्रायल वर्जन की एंटीवायरस आती है ना, वो चीज आप लोग को रिमूव करना है। अगर 1 ईयर की आती है तो यूज करो, नो प्रॉब्लम, बट अगर 1 मंथ की अगर कोई ट्रायल आती है ना, उसको पहले ही रिमूव कर दो, 1 मंथ से पहले ही। और विंडोज डिफेंडर को एज ए डिफॉल्ट एंटीवायरस सेट करो। मैं सालों से उसको यूज कर रहा हूं। तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा इलीगल साइट वगैरह को विजिट नहीं करते हो और कुछ काम ऐसा नहीं करते जो इलीगल हो, तो आप लोग जो विंडोज डिफेंडर से खुश रह सकते हो। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो तब शायद से आप लोगों को मैलवेयर अटैक वगैरह ज्यादातर आ सकता है, या फिर डाउनलोड वगैरह ज्यादा करते हो तब मैलवेयर अटैक ज्यादा आ सकता है। बट विंडोज की मैलवेयर टूल भी अच्छी तरीके से काम करता है। आपको सिर्फ जो है ना थोड़ा दिमाग लगा के काम करना है। मैं बहुत सालों से विंडोज 10 को यूज कर रहा हूं और विंडोज डिफेंडर है। आज तक मुझे कोई भी ट्रोजन हो गया, कोई भी मैलवेयर हो गया, कोई भी अटैक आज तक तो नहीं हुआ। तो मैं ये सेफ साइड में रहकर आपको कह सकता हूं। तो सॉफ्टवेयर के लिए अलग से एक वीडियो है, वो जाकर जरूर देखना और क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसके अंदर आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद आती है पावर ऑप्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग लैपटॉप खरीदते हो आपको परफॉर्मेंस लो देखने को मिलता है, तो यहाँ पे पावर ऑप्शंस का जो बहुत ज्यादा अच्छा रोल होता है। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, एक बैलेंस्ड मोड में रहता है। अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए आपके लैपटॉप की, उतना बैटरी लाइफ मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ हाई परफॉर्मेंस के ऊपर ही ध्यान देना है, तो आपको यहाँ पे सेट करना होगा खुद मैनुअली। पावर ऑप्शंस में जाओ और यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस मोड आप लोग को मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप लोग सेट कर सकते हो। बहुत ही ईजी वे है ये चीज करने के लिए। तो एक यहाँ पे और एक ट्यूटोरियल है जो मैंने पहले ही पोस्ट करके रखा था, हाउ टू स्पीड अप विंडोज 10, तो वो वाला जाकर देखो, वहां पे मैंने इन डिटेल बताया। वो सारी चीजें आप लोग कर लो, आपका विंडोज जो है ना और बहुत ज्यादा आसानी से बहुत ज्यादा फास्ट चलेगा अगर नया लैपटॉप खरीदा है। वो वीडियो मैं फिर से यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। तो बहुत सारी वीडियो मैंने रेफर कर दी, लेकिन इंपॉर्टेंट है यार, इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो दिक्कत हो जाता है, तो इसीलिए मैंने अलग से ही वीडियो बनाया, जाकर वो देख ले। उसके बाद एक टिप मैं और देना चाहूंगा सॉफ्टवेयर रिलेटेड। देखो यहाँ पे ब्राउजर बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे विंडोज 10 स्लो होने का एकमात्र रीजन क्या है आपको पता है, वो है ज्यादातर यूजर गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कहूंगा गूगल क्रोम ब्राउजर मत यूज करो। अगर आपका रिसोर्स
हैवी एक ब्राउज़र है वो। जब भी आप लोग खोलोगे यहाँ पे 100% जो डिस्क यूसेज है उसका प्रॉब्लम भी यही करता है, बहुत सारी रैम यूसेज भी यही लेता है। तो मुझे नहीं पता क्यों इतना रैम चाहिए, क्यों इतना CPU यूसेज क्रोम को चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे 2 आप लोगों को ब्राउज़र रेकमेंड करूँगा, एक है मोजिला फायरफॉक्स, या फिर आप लोग डायरेक्टली जाकर नया एक ब्राउज़र है ब्रेव ब्राउज़र, वो यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है। तो क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है तो क्रोम जैसा ही एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और साथ साथ जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो बहुत अच्छी तरीके से अपग्रेड हो रहा है और वो भी क्रोमियम बेस्ड बन चुका है। तो अभी अगर चाहे तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट गूगल क्रोम को अवॉइड करो यार। अगर आपका सिस्टम स्पेसिफिकेशन हाई नहीं है तो अलग ब्राउज़र यूज करना है। चाहे आप लोग कहीं से भी गेम को डाउनलोड करते हो, कुछ भी पंगा आप लोग लेना चाहते हो आपके लैपटॉप के साथ, उससे पहले करना क्या है, एक आप लोग को रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना है, जिसकी मदद से आप लोग जो है आप उस स्टेट पे आ सकते हो जहां पे आपका पीसी या फिर लैपटॉप बहुत ही सही तरीके से काम कर रहा था। तो एक आप लोग को रिस्टोर पॉइंट सेट करना है और उसके बाद ही आप लोग चाहे तो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कहीं से भी कुछ उठा के इंस्टॉल कर सकते हो। बट एक रिस्टोर पॉइंट पहले बना लेना, थोड़ा डिस्क स्पेस आपको लगेगा, बट आपको जो है एक रिस्टोर पॉइंट बनाने के बाद ही तो कुछ छेड़खानी करनी है तो आप कर सकते हो। उसके बाद एडिशनल टिप मैं देना चाहूंगा, आपकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है, फाइल्स होती है, प्लीज 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 सी ड्राइव के अंदर मत रखो। DEF जो भी ड्राइव आप बनाते हो या फिर है आपके लैपटॉप में, उस पे आपकी पर्सनल फाइल्स को रखा कीजिए। जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गई, कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो गई, कुछ ऐसी चीज़ है जो आप लोग बाहर से डाउनलोड नहीं कर सकते, वो कर सकते हो। या फिर आप डॉक्यूमेंट को हमेशा मैं कहूँगा कि आप लोग क्लाउड बैकअप करके रखें, ये ऑप्शनल है। बट अगर आपको सेफ साइड में रहना है, कुछ भी आपके लैपटॉप के साथ होता है तो सी ड्राइव को आप फॉर्मेट करोगे बट आपकी फाइल सेफ रहेगी। तो रिकमेंडेड है कि आप लोग इंस्टॉलेशन जो है सॉफ्टवेयर की वो सी ड्राइव के अंदर करो, जो SSD होती है आपके यहाँ पे, बट जो फाइल्स है वो HDD के अंदर रखो। और बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, तो वो क्लाउड स्टोरेज में रखा करो। गूगल फ्री में 15 GB देता है, उसका इस्तेमाल किया करो। अनलिमिटेड तो नहीं है बट 15 GB आपकी फाइल साइज नहीं हो सकती, छोटी मोटी फाइल होगी, वो सेव ऑनलाइन रखा। तो ये एडिशनल टिप था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप भी था, तो ध्यान रखना। तो देखो, लैपटॉप पोर्टेबल होता है, चाहे गेमिंग लैपटॉप हो या फिर आप नोटबुक खरीद रहे हो, पोर्टेबल होता है। ये आप लोग जो है कभी कभार ऐसे कंटिन्यूस आप लोग यूज करते हो, बहुत हाई CPU यूसेज या फिर GPU यूसेज हो रहा है, और उसके टाइम में आप लोग उसको काउच में ले रहे हो, बेड में ले रहे हो, या फिर ऐसी सर्विस में ले रहे हो जहां पे नीचे की तरफ से वेंटिलेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है। तो इससे बचने के लिए एक सोल्यूशन है कि आप लोग एक लैपटॉप कूलिंग पैड खरीद सकते हो या फिर आप लैपटॉप स्टैंड खरीद सकते हो, जिसकी मदद से जो है एयर फ्लो आसानी से हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता था जब परफॉर्मेंस के मामले में आप कंप्लेन करते हो कि ये वाला लैपटॉप मैंने नया खरीदा बट स्टिल परफॉर्मेंस लो दे रहा है, बट ये आपकी गलती से भी हो सकता है। तो एक कूलिंग पैड खरीद लो यार, 1000-1200 रुपए की कूलिंग पैड आती है, 900 रुपए 700 रुपए की भी आ जाती है, वो भी अच्छी तरीके से काम करेगा। या फिर आप एक स्टैंड खरीद लो अगर आपको कूलिंग पैड नहीं चाहिए, जिसकी मदद से जो है आपकी टेम्परेचर मेंटेन रहती है, वो हाई नहीं होता है। जब हाई होता है तब ये हीट जनरेट करता है और हीट जनरेशन से आपकी परफॉर्मेंस तो लो होगी और जो लॉन्गेविटी होती है ना एक डिवाइस की, वो कम होती जाती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद आपको डिफॉल्ट एप्लीकेशन सेट करना है। देखो, एप्लीकेशन जो है जब भी आप लोग क्लिक करोगे कुछ भी एक फाइल को, MP4 फाइल होगा, वो कहाँ पे प्ले होगा, तो आपको सिर्फ टाइप करना है स्टार्ट मेनू के अंदर डिफॉल्ट एप्स और जाकर एक एक कैटेगरी की हर एक एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको डिफॉल्ट यूज करना है। उसके बाद फाइनल चीज मैं बोलना भूल गया था, यहाँ पे जो ड्राइवर्स है ना, ड्राइवर्स सारे अपडेट करना है आपको फ्रॉम ऑफिशियल साइट। जैसे कि आपका लैपटॉप है आसूस का लैपटॉप, आप सर्च करो आसूस का सेम पर्टिकुलर मॉडल नंबर के लिए क्या क्या ड्राइवर्स है, वो सारे इंस्टॉल करो और सारे लैपटॉप की जो ड्राइवर्स है उसको अपग्रेड करना है। और साथ ही साथ आपको जो है एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। कुछ भी फ्लॉ अगर था प्रीवियस वर्जन के अंदर, इस वर्जन में उसको अपग्रेड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आती है फॉर ड्राइवर अपडेट्स, बट कभी कभार ऐसा होता है ना, वो ड्राइवर अपडेट तो दे देता है बट वो कंपैटिबल नहीं होता है आपके डिवाइस के साथ, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। तो ऑलवेज प्रीफर टू डाउनलोड फ्रॉम ऑफिशियल साइट। अगर ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हो तो एनवीडिया के ऑफिशियल साइट में जाओ, वहां से डाउनलोड करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि कैसे आप लोगों को स्पीड अप करना है आपके विंडोज 10 लैपटॉप को, तो आप जाकर मेरी बहुत सारी वीडियो से जाकर चेकआउट कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, ये सारे सेटिंग जब भी आप लोग एक लैपटॉप को अपडेट करते हो ना, तो उसके साथ वो भी चेंज हो जाता है, और तो फिर से आपको ये सारे स्टेप्स फिर से करने होंगे। तो ये एक दिक्कत वाला बात है इन विंडोज 10, बट
क्या करना है यार, ऐसे ही आप लोगों को चलाना है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो छोटी छोटी मेहनत जो है आपको करनी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर प्रेस कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नए हो चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब कर रेड बटन प्रेस करो, साइड में जो घंटी है वो भी प्रेस करना ताकि कोई भी अपडेट आप फ्रेश अपडेट से मिस ना करें। तो मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, बाय बाय।